दोस्तों, आज का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में एक काला अध्याय बन गया। 30 मार्च 2026 को फाइनेंशियल ईयर 2026 का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और इस आखिरी दिन बियर ने ऐसा हल्ला बोला कि पूरी दलाल स्ट्रीट कांप उठी। निफ्टी 50 गिरा 488 पॉइंट, सीधा 2.14% नीचे। याद रखिएगा, जब कभी भी 2% से ज्यादा कोई भी इंडेक्स फॉल करता है तो वो बहुत बड़ा फॉल होता है। सेंसेक्स लुढ़का है 101,635 पॉइंट, यानी ये भी 2% से ज्यादा फॉल किया। इतनी भारी गिरावट। और बीएससी की जो मार्केट कैप है, ये मार्केट कैप एक दिन में, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए इसको, ₹9.55 लाख करोड़ यानी 9,55,000 करोड़ रुपए डूब गया। एक दिन में आप रखिए करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो स्वाह हो गए इन्वेस्टर से। और यहाँ पे आज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के रिसर्च डेस्क के जरिए हमने जो ये रिपोर्ट बनाई है, इसमें हम एनालाइज करेंगे कि 30 मार्च को स्टॉक मार्केट किस प्रकार से रही, और फिर आज हमारा जो दूसरा व्लॉग आएगा कि पूरे मार्च मंथ में किस प्रकार से हमारी जो मार्केट है वो चली, वो सब हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए आप, ये सामने जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, आप देखिए हर एक इंडेक्स जो है आज के दिन रेड के अंदर था, एब्सोल्युटली रेड। तो निफ्टी 50 ने क्लोज किया 22,331 पर। चेंज था -488 पॉइंट, यानी 2.14% की भारी गिरावट। सेंसेक्स क्लोज हुआ 71,947 पर, नेगेटिव था ये 1,635 पॉइंट्स का, यानी 2.2% की गिरावट। लेकिन सबसे ज्यादा जो डार्क रहा वो रहा बैंक निफ्टी, जो अप्रोक्सीमेटली रख लो आप, वैसे तो वो गिरा लगभग 2000 पॉइंट, और अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो 1999 पॉइंट्स, पूरे 3.82%। अब इंडिया विक्स को देखते हैं। विक्स का मतलब होता है फियर इंडेक्स, डर का पैमाना। आज विक्स था 27.80 पे, जो 5.28% बढ़ गया। ये आपको ग्राफ के ऊपर भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। मतलब इससे हमने क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम, कि डर बहुत ज्यादा है स्टॉक मार्केट। अब आते हैं हम, ब्रेंट क्रूड ने $100 पार कर लिया, पूरी दुनिया को हिला दिया ब्रेंट क्रूड ने। और आपको पता है इसकी जो वजह है, जो ईरान और यूएस की वॉर लगी हुई है, उसकी बदौलत ये मार्केट पूरी तरह से गिर रही है। और जो रुपी है हमारा, जो हमारे लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है, रुपए हुआ 94.82 पर डॉलर, एक नया ऑल टाइम लो पे पहुंच गया ये। और गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हुई 231 पॉइंट की, सुबह से पता चल गया था हमने, और एशियन मार्केट को भी हमने देख लिया था, अमेरिकन मार्केट को भी देख लिया था कि स्टॉक मार्केट जो है बुरी तरह से फॉल करेगी। तो दोस्तों, ये सब नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये 26 करोड़ से ज्यादा इंडियन रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की कहानी है। और उन 26 करोड़ में जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप भी आते हैं। जिसने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप ऐसा मत सोचिएगा। DII जो है, LIC में आपका पैसा है, SBI में आपका पैसा है, आपका पैसा भी इनडायरेक्टली कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, स्टॉक मार्केट में, ये आपके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अब मार्केट ब्रेड्थ को देखते हैं हम। जो रियल पिक्चर है वो मार्केट ब्रेड्थ में हमें नजर आएगी, जो एब्सोल्यूट रियल सेंटीमेंट है। NSE पर आज एडवांस थे सिर्फ 466 स्टॉक, मगर डिक्लाइन कितने थे, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम, 2156 स्टॉक, और अनचेंज 64 थे। तो टोटल ट्रेडेड स्टॉक्स 2686 थे, किसमें, NSE के ऊपर। मतलब रफली 80% स्टॉक आज गिरा, सिर्फ 17% ही एडवांस कर पाए, और ये पाई चार्ट में आपको सामने नजर आ रहा है। तो निफ्टी 50 की जो ब्रेड्थ थी, सिर्फ 4 स्टॉक ऊपर गए जो कि एनर्जी से रिलेटेड थे, जिनको क्रूड ऑयल के बढ़ने से बेनिफिट होता है। बाकी सारे 46 स्टॉक, सारे के सारे स्टॉक ये नीचे गए, यानी निफ्टी में 92% जो स्टॉक है वो आज के दिन नेगेटिव में थे, ये सामने दिखे। तो ये है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FIIs, बड़े ट्रेडर सब एक साथ बेचने लगते हैं। इस तरह की ब्रेड्थ एक बियरिश मार्केट की पहचान है। तो अभी कंफर्म किया है कि ये जो मार्केट है ये एब्सोल्युटली बियरिश है। तो गुरुकुल का, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का लेसन क्या है यहाँ पे, सिर्फ इंडेक्स का नंबर मत देखो, मार्केट ब्रेड्थ देखो। अगर 80% प्लस स्टॉक्स गिर रहे हैं तो मार्केट जनरली वीक है। कोई एक दो स्टॉक ने इंडेक्स नहीं गिराया। किसने गिराया? पूरे के पूरे 80% स्टॉक्स ने। अब आते हैं हम कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर। तो दोस्तों आज निफ्टी का इंट्राडे चार्ट, इसको ध्यान से देखिए आप।
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न नजर आता है जिसे कहते हैं बियरिश मारबूजो। निफ्टी का ओपन था 22,549 पे, हाई था 22,714 पे और जो लो था 22,283 पे और क्लोज था 22,331 पे। मतलब खुला ऊपर के पास, बंद हुआ नीचे के पास। छोटी अपर शेडो और छोटी लोअर शेडो और लंबी रेड बॉडी। ये 15 मिनट का जो 15 मिनट फ्रेम का जो निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा है, इसके ऊपर बुलिश मारबूजो बना है और ये देखिए जो रेड में हमने मार्क किया है, तो इससे कंफर्म था। बियरिश मारबूजो पैटर्न क्या कहता है? सेलर ने पूरा दिन कंट्रोल रखा, बायर्स ने कोई भी मीनिंगफुल रैली नहीं आई। तो टेक्निकल इंडिकेटर है वो भी यही सपोर्ट करते हैं। RSI को देखो आप ध्यान से, RSI 14 कितना है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 28, लेस देन 30 मतलब ओवरसोल्ड, यानी ओवरसोल्ड जोन पे आ गया है। MACD नेगेटिव क्रॉसओवर है और निफ्टी अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 20, 50, 100, 200 सब के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये 5th कंसेक्यूटिव वीक है डिक्लाइन का। मार्च 2026 में निफ्टी कितना गिरा? 11% गिर चुका है। तो दोस्तों ये एक सीरियस बियरिश टेक्निकल सेटअप है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसमें इन्वेस्ट करिए। अब आते हैं हम जो बैटलफील्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, की लेवल्स। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या आप लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इस चीज को आप ध्यान से देखिए कि कौन से की लेवल है। इसको लेके हमने हिमालयन अलग से चार्ट भी बनाया हुआ है आपके लिए। आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको ये लेवल हमेशा मिलते रहे जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है। रेजिस्टेंस R2 देखिए 23,500, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहले ये सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन गया है। और क्यों रखा गया है इसको यहाँ पे? 50 DMA भी इस जोन में आता है। तो जो मूविंग एवरेजेस है 50 DMA वो बिल्कुल यहाँ पे फॉल करता है। तो ये क्या बन गया है आपका? रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R1 23,000 के ऊपर। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि अब मार्केट क्या हुआ है, नीचे आ गई है 23,000 से। तो ये एक रेजिस्टेंस है। हो सकता है कल ये रेजिस्टेंस जब मार्केट ओपन होगी तो ये टूट भी जाए और मार्केट हल्की सी ऊपर जाए। 200 आवर्स मूविंग एवरेज भी यहीं पे आती है। तो ये आर्ली चार्ट की मूविंग एवरेज है, इसलिए रेजिस्टेंस R1 यहाँ पे बना है। करंट क्लोज कहाँ पे हुआ? 22,331 पे। तो फाइनेंशियल ईयर 26 का क्लोजिंग नंबर है ये 30 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च को क्या है? मार्केट क्लोज है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। अब आइए आप सपोर्ट लेवल के ऊपर। तो सपोर्ट S1 कहाँ पे है? 22,000 पे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ये, और साइकोलॉजिकल के साथ PCR डाटा भी पुट सपोर्ट दिखाते हैं यहाँ पे। ये जो पुट ऑप्शंस हैं वो सबसे ज्यादा खरीदी गई हैं 22,000 के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो पुट ऑप्शंस यहाँ पे पहुंचेंगे तो उनको बाई करनी पड़ेगी और टेक्निकल पैरामीटर में मार्केट ऊपर को जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है। सपोर्ट S2 21,743, ये सबसे क्रिटिकल लेवल है। अगर आप लोग भगवान में विश्वास करते हैं, किसी भी भगवान में, तो आप दुआ ये करिए कि 52 वीक लो जो कि ये 21,743 है, ये कभी ना टूटे। अगर ये टूट गया तो मार्केट फिर 20,000 पे आने पे कहीं मार्केट फिर 21,000 पे भी जा सकती है, 20,500 पे भी जा सकती है और 20,000 पे भी जा सकती है। और यही हाल, यही लेवल सेंसेक्स के रहे। तो दोस्तों इन लेवल को अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिख लो, इनको नोट कर लो आप। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा जागरण में, डाटा के जागरण में उलझने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल है। ये जो लेवल है रेजिस्टेंस सपोर्ट के, ये हमने नहीं बनाए हैं, ये डाटा बेस्ड लेवल हम लेके आए हैं। इनको फॉलो करेंगे तो आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 26 ईयर एंड जो है वो बहुत ही खराब रहा। बिल्कुल 5 हफ्तों से ये फॉल किया बहुत बुरी तरह से, और FIIs ने भारत से एग्जिट किया है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के पैसे निकाले हैं। DIIs ने मार्केट को सपोर्ट दिया। अगर आप चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाएं, हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल 5 मास्टर का फ्रेमवर्क के साथ, तो हमारे चैनल हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और ये वीडियो अपने स्टॉक मार्केट वाले दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल ईयर 27 मुझे सही लगा है, बस थोड़ी पेशेंस और सही स्ट्रेटजी चाहिए। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।